10 मिनट में 50 खबरें। दिल्ली के कृष्णा नगर के झील चौक पर देर रात सट्टेबाजी के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, नाबालिग बच्ची समेत 4 गंभीर रूप से घायल। फायरिंग के विरोध में लोगों ने जमकर किया पथराव, प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ियों में की तोड़फोड़। स्थानीय लोगों का आरोप, प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में रोजाना होता है शोर शराबा, लेकिन पुलिस नहीं करती कार्रवाई। दिल्ली के दरियागंज में मुख्य सड़क धंसने से गड्ढे में फंस गई 2 कारें, क्रेन की मदद से निकाली गई दोनों कारें। पूर्व विधायक शोएब इकबाल का आरोप, अंडरग्राउंड मेट्रो कंस्ट्रक्शन की वजह से कमजोर हुई जमीन। वाराणसी में बवाल के बाद हालात सामान्य, सड़कों पर सुबह से पहले जैसी चहल पहल। सभी 4 थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा, लेकिन स्कूल कॉलेज आज रहेंगे बंद। संतों की अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान कल मचा था बवाल, पुलिस के रोकने पर गदौलिया चौराहे पर हुई झड़प। एडीएम समेत 15 पुलिस वाले जख्मी, 8 लोगों को आई चोट, 29 गिरफ्तार। पिकनिक के दौरान 2 दोस्तों के लिए जानलेवा बना सेल्फी का शौक। विशाखापट्टनम में वाटरफॉल में सेल्फी लेते वक्त पानी में बह गए दोनों दोस्त। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सेल्फी लेने के दौरान नहर में गिरने से बाप बेटे की मौत, एक बच्चे को स्कूली छात्र ने बचाया। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में नगर निगम स्कूल में युवक का शव मिलने से हड़कंप, 18 साल के करण के रूप में हुई शव की शिनाख्त। घर वालों ने करण के दोस्तों पर जताया हत्या का शक। दिल्ली के रेड लाइट एरिया में दिल्ली महिला आयोग की छापेमारी, 4 लड़कियों का रेस्क्यू। दिल्ली के रघुवीर नगर में ट्रिपल मर्डर केस, घर में घुसकर 3 लोगों की हत्या। शीना मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी से पूछताछ पर कोर्ट आज करेगा सुनवाई। जेल अधिकारी करना चाहते हैं पूछताछ। 19 अक्टूबर तक बढ़ी शीना केस के आरोपियों की न्यायिक हिरासत। जेल से पीटर मुखर्जी को इंद्राणी ने लिखे थे 3 खत, पीटर ने नहीं दिया था एक का भी जवाब। इंद्राणी के खतों से नहीं लगता था कि वो डिप्रेशन में थी। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री की जमानत अर्जी पर आज द्वारका कोर्ट में सुनवाई। 19 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है भारती की न्यायिक हिरासत। दादरी कांड पर गृह मंत्रालय ने जताई चिंता, सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर राज्यों को भेजी गई नई एडवाइजरी। राज्यों को गृह मंत्रालय की सलाह, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ पूरी सख्ती बरती जाए। दादरी कांड पर लोगों ने निकाला मोमबत्ती जुलूस, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए की दुआएं। लालू के दोनों बेटों की उम्र को लेकर विवाद, चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में छोटा बेटा बड़ा हो गया, बड़ा बेटा छोटा। विवाद गहराने के बाद तेजस्वी ने आज तक से कहा, हमने सुधार के लिए चुनाव आयोग को भेजा है आवेदन। बिहार बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे का आरोप, दोनों भाइयों ने हलफनामे में अपनी उम्र गलत दिखाई है। चुनाव आयोग पूरे मामले की करे जांच। बिहार में बढ़ेंगी पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों की संख्या, पहले 20 से 22 रैलियों का कार्यक्रम था। सूत्रों के मुताबिक 30 से ज्यादा रैली कर सकते हैं पीएम। बिहार चुनाव में आडवाणी को बीजेपी की जीत का भरोसा, कहा बिहार में जो चाहेंगे वो होगा। ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में सिर्फ 6 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पार्टी ने जारी किए सभी उम्मीदवारों के नाम, एक हिंदू को भी टिकट। बैंगलोर में आज इंडो जर्मन समिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल करेंगे शिरकत। कल दिल्ली में मोदी और मर्केल के बीच दोनों देशों के बीच व्यापार निवेश बढ़ाने पर हुई बात। 5वें दिन खत्म हुई ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ ट्रांसपोर्टरों की मैराथन बैठक में हुई सुलह। ट्रांसपोर्टर्स की मांग पर विचार के लिए सरकार ने बनाई कमेटी। बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड की वाटर एटीएम योजना में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। विजेंद्र गुप्ता ने कहा, सरकार ने अपनी चहेती कंपनी को सौंपी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी। दिल्ली में गंदगी के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, पार्षद मुकेश गोयल का आरोप, क्लीन इंडिया कैंपेन के लिए नहीं मिले 500 करोड़।
यूपी के बस्ती में जिला पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी के काफिले की कार रोकने पर भड़के बीजेपी सांसद। कार छोड़ने के बाद ही माने सांसद हरीश द्विवेदी। मुंबई में पुलिस थाने में बीजेपी सांसद किरीट सोमैया का ड्रामा। पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना। मुंबई में फर्जी एटीएम कार्ड से पैसा निकालने वाले 3 विदेशी गिरफ्तार। 28 लाख रुपए और फर्जी डेबिट कार्ड जब्त। कुल्लू में बस हादसे में मारे गए 15 लोगों के शव बरामद। 23 जुलाई को पार्वती नदी में गिरी थी बस। हादसे में 23 लोगों के शव मिले और इतने ही लापता थे। सहारनपुर से दिल्ली जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। मुजफ्फरनगर मेरठ दिल्ली रेल मार्ग पर हुआ हादसा। दिल्ली से सटे गुड़गांव में गैंग वॉर। निगम पार्षद बिंदर गुर्जर के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। बदले में एक शख्स पर जानलेवा हमला। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 नाबालिग चोरों ने उड़ाए 5 लाख रुपए। प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर के सामने खड़ी बाइक से उड़ाए रुपए। बठिंडा में कृषि विभाग के डायरेक्टर गिरफ्तार। 31 करोड़ की मिलावटी कीटनाशक खरीदने का आरोप। बांदा में 16 साल की लड़की से रेप की घटना। पड़ोस में रहने वाली महिला के घर एक युवक ने बनाया हवस का शिकार। यूपी के बस्ती में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात। 17 साल की नाबालिग से नाना ने किया दुष्कर्म। आसनसोल में नगर निकाय चुनावों की काउंटिंग स्थगित करने के विरोध में तृणमूल का विरोध प्रदर्शन। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी। कटक में दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के हाथों करारी हार के बाद टीम इंडिया ने गंवाई सीरीज। खराब प्रदर्शन से नाराज दर्शकों ने मैदान पर फेंकी बोतलें। दर्शकों के हंगामे के कारण 2 बार रोकना पड़ा मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 92 रन पर ढेर। दक्षिण अफ्रीका ने 3 ओवर रहते 6 विकेट से जीता मैच। 6 बल्लेबाज दोहरे अंकों से में भी नहीं पहुंच सके। रोहित और रैना ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मौके की घातक गेंदबाजी। 12 रन पर 3 विकेट लेकर बने मैन ऑफ द मैच। धोनी ने बल्लेबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा। कहा 2 रन आउट और जल्दी विकेट गंवाना मैच में ले डूबा। फिल्म के प्रमोशन के लिए चंडीगढ़ पहुंची वेडिंग पुलाव की टीम। 16 अक्टूबर को रिलीज हो रही है फिल्म। विनोद प्रधान है फिल्म वेडिंग पुलाव के निर्देशक। अनुष्का रंजन, दिगंध मंचले, ऋषि कपूर, सतीश कौशिक, हिमानी शिवपुरी का अहम रोल है। एमएनएस ने बोरीवली के सोना टॉकीज में लगी गुजराती फिल्म गुजू भाई द ग्रेट के खिलाफ किया प्रदर्शन। गुजराती बहुल इलाका है बोरीवली। महाराष्ट्र सरकार के नाटक एग्नेस ऑफ गॉड पर रोक लगाने से किया इनकार। एक नन के मां बनने की कहानी पर आधारित है नाटक। संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी पर विवाद शुरू। बाजीराव के वंशजों ने की स्क्रिप्ट दिखाने की मांग। बाबा राम रहीम की फिल्म MSG2 ने बनाया रिकॉर्ड। फरीदाबाद की 16 स्क्रीन्स पर लगातार 102 दिनों से चल रही है फिल्म। अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना में बारिश के बाद बाढ़ से हालात बिगड़े। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 9 लोगों की मौत। बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। 500 से ज्यादा सड़कें और पुल बंद। इराक में 2 अलग अलग धमाके। बगदाद में कार बम धमाके में 35 की मौत। उत्तर दक्षिणी इलाके में दूसरे धमाके में गई 12 की जान। मेक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी फटा। करीब 1500 मीटर की ऊंचाई तक आसमान में दिखा राख और धुएं का गुबार। चीन के तियानजिन में फ्लाईबोर्ड राइडर्स के हैरत अंगेज कारनामे, रोमांचक नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटी भीड़।